बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर सॉफ्ट दही बड़े। आज मैं आपको बंस रोड स्टाइल के दही बड़ों की भी रेसिपी दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करें। पूरे महीने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के दही बड़े आप फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और खूब इंजॉय करें अफ्तारी में। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट दही बड़े बन के रेडी किए हैं मैंने। और आप मेरी इस रेसिपी को, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट सामने आएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दही बड़े बनाना। तो ये देखिए मैंने आधा किलो माश की दाल ली है। इसको मैंने धो के तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आजकल गर्मियां हैं इसलिए ओवरनाइट आप ना भिगोएं। मैंने आधा किलो दाल ली थी तो इसमें मैंने 4 कप पानी के डाले थे धो के। और भिगोने के बाद इसका पानी नहीं फेंकना। देखें इतनी फूली है कि अब मैं इस आसानी से इसको पीस सकती हूँ इसी पानी में। मैंने एक टुकड़ा, ये देखिए मैंने अदरक डाल रही हूँ। मैं सिर्फ अदरक यूज़ करती हूँ माश की दाल में, और ना मैं बेकिंग पाउडर डालती हूँ ना ही नमक। तो अब इसको अच्छे से मैंने पीस लिया है ब्लेंडर में, और पानी डालने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब पानी को हल्के से आप हाथ लगाएं और इस तरह से समेटें, और ये देखें कितना सॉफ्ट सा, एक मुलायम सा आटे की तरह का बैटर आया है हमारे पास। क्योंकि पानी की मिक़दार जो है इसमें कम से कम रखनी है, और जिस पानी में दाल फूलती है उसी में ही हमें पीसना है। तो हाथ गीला करके ये देखिए मैं मोटी सी बूंदी बना रही हूँ, क्योंकि बंस रोड के दही बड़ों की मोटी सी बूंदी होती है। तो इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए लो आँच जो है कम, मीडियम से भी मैंने कम रखी है, और उसी पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। और अब ये देखिए ये मैं मोटी वाली बूंदी डाल रही हूँ। आप हर दफ़ा कटोरी के अंदर आप पानी रखें और हर दफ़ा आप उंगलियां जो हैं अपनी साफ़ कर लें उस पानी के अंदर, और फिर बूंदी को आप तोड़ के डालेंगी तो नहायत आसानी से बूंदियां टूटेंगी। और ये देखिए कितनी अच्छी फूल के बूंदियां सामने आ गई हैं। हर दफ़ा बूंदी डालने से पहले आप बैटर को अच्छे से फेंट लें। फेंट के आप डालेंगी बूंदी तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये देखिए कितनी फूली फूली सी बूंदियाँ बनी हैं बग़ैर किसी बेकिंग सोडा के या खाने के सोडे के। हर दफ़ा आप बैटर को अच्छे से फेंटें, और ये देखिए मैंने बैटर अच्छे से फेंटा है। अब मैं बनाऊंगी टिकिया वाला। अगर आप दही बड़ा चाहते हैं तो आप इस तरह से बनाएं, हाथ को गीला करके साफ़ करें और इस तरह से कबाबों की तरह, जैसे शामी कबाब बनाते हैं, इस तरह से बना लें। देखें गीले हाथ पर दाल बिल्कुल नहीं चिपक रही, और अच्छे और एहतियात से इसको कढ़ाई के अंदर डालकर फ्राई कर लें। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह के भी दही बड़े बनाकर अपने पास रख सकती हैं, फ्रीज़ कर सकती हैं। आधी आप मोटी बूंदी बना लें और आधी आप इस तरह के भल्ले बना लें, इस तरह के बड़े बना लें। तो ये देखिए कितने फूल के इतनी खूबसूरत सा कलर आ रहा है। तो ये देखिए सारे भल्ले और बूंदियाँ, मोटी बूंदी बनके रेडी हो चुकी है। इसको आप अफ्तारी में निकालने से पहले 2-3 घंटे पहले फ्रीज़र में से निकालें, डिफ्रॉस्ट करें, और नीम गर्म पानी में नमक डालकर आप तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगो दें, और फिर दही डालकर इस्तेमाल करें। तो ये मैं थोड़ी सी बूंदियाँ बना रही हूँ, मोटी बूंदी बना रही हूँ, और ये देखें कितना सॉफ्ट और कितनी अच्छी अंदर से सिक गई है दाल, क्योंकि हमने मीडियम से भी कम आंच पर ये सारे बड़े फ्राई किए हैं, सारी बूंदियाँ फ्राई किए हैं। एक ही आंच रखनी ज़रूरी है। तो अब मैं फेंट रही हूँ दही। तो ये देखें मैंने 3 सर्विंग स्पून्स लिए हैं दही के, और थोड़ा सा दूध डाला है। जितना पतला मुझे करना है, 3 सर्विंग स्पून में मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने डाला है दूध। अब इसमें मैं चीनी डालूँगी। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें नमक और चाट का मसाला भी डाल सकती हैं। और इसको अच्छे से फेंट लेना है।
तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा दही बनकर रेडी हो गया है। अब भीगे हुए आपने मोटी बूंदियों को बिल्कुल सॉफ्टली स्क्वीज़ करना है, सॉफ्टली आपने दबाना है और दबा दबा के आपने सारी बूंदियाँ निकाल लेनी है। 10 मिनट तक के लिए मैंने बस भिगोया था इनको नीम गर्म पानी में, क्योंकि ये फ्रेश बूंदियाँ हैं इसलिए नीम गर्म मैंने पानी नहीं लिया। अगर आप जब फ्रीज़र से निकालेंगे और डीफ्रॉस्ट करने के बाद आप नीम गर्म पानी में नमक डालकर आप तकरीबन 15 मिनट के लिए बूंदियों को भिगोएंगे। तो ये देखिए मज़ेदार से दही बड़े, बंस रोड स्टाइल के दही बड़े रेडी हो चुके हैं। दही बड़ों का चाट का मसाला मैं डाल रही हूँ। दही बड़ों का मसाला अलग से बनता है। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने खूबसूरत से बड़े हमारे पास आ गए हैं। और आप इन बड़ों को जो मैंने फ्राई करके, ये देखें कितने सारे रखनी है, आधा किलो माश की दाल के इतने सारे तैयार हो गए हैं। अब इनको आप फ्रीज़ कर दें। तो व्यूअर्स मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।